ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें दो फोटो शेल्स गिवन है और उन दोनों के जो ग्राफ है वो इकट्ठे बना के दे दिए इसने। एक फोटो शेल के नहीं, अलग अलग दो फोटो शेल के दो ग्राफ हैं, कंबाइंड कर दिए। और इस ग्राफ को देख के, इस ग्राफ में एक तो ये ग्राफ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये फर्स्ट फोटो शेल का, ये सेकंड का फोटो शेल का ग्राफ है। दोनों के अंदर जो एमिटर प्लेट है उनका वर्क फंक्शन सेम है। दोनों का वर्क फंक्शन क्या है? सेम, डब्ल्यू सेम। आपको कंपैरिजन करना है एक तो इंटेंसिटी में I1 I2 के अंदर कि दोनों फोटो शेल्स के अंदर जो इंटेंसिटी है वो किसकी ज्यादा और किसकी कम है। एक आप कंपैरिजन करना है फ्रीक्वेंसी के अंदर, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और एक कंपैरिजन करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, नंबर ऑफ फोटॉन जो पढ़ रहे हो किस पे ज्यादा पढ़ रहे हैं और किस पे कम पढ़ रहे हैं। करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। सुन आप, इसके अंदर देखिए आप, पहली बात तो ये कि सैचुरेशन करंट सेम है, दोनों का सैचुरेशन करंट क्या है? सेम है। सैचुरेशन करंट सेम है वो तभी होता है कि देखो सैचुरेशन करंट की सिचुएशन कब आती है, पहले तो ये बताओ। जब जितने एमीटर से निकल रहे हैं सारे कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये फोटो शेल 1 बना दी मैंने और ये फोटो शेल 2 बना दी। सैचुरेशन करंट की बात हो रही है तो फॉरवर्ड बायसिंग बनाओगे आप, फॉरवर्ड में जोड़ोगे आप, ठीक है। फोटोन इस पे डालोगे आप। ये कैथोड है माइनस क्यू चार्ज वाली, ये प्लस क्यू चार्ज वाली, ये एमिटर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है। इसमें भी ऐसे ही सेम है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जितने पहुंच रहे हैं इसमें भी उतने ही पहुंच रहे हैं। अच्छा एक और बात, सैचुरेशन करंट की सिचुएशन क्या होता है? जब सैचुरेशन करंट चल रहा होता है तो जितने निकल रहे होते हैं सारे पहुंच रहे होते हैं। इसमें भी जितने निकल रहे हैं उतने ही पहुंच रहे हैं। ये नहीं पता किसमें से ज्यादा निकल रहे हैं किसमें से कम निकल रहे हैं, लेकिन हाँ दोनों में एक बात पता है, सैचुरेशन करंट की अगर सिचुएशन तब आएगी जब जितने निकल रहे हैं उतने ही पहुंच रहे हैं, जितने निकल रहे हैं उतने ही पहुंच रहे हैं। और दोनों में सैचुरेशन करंट सेम है, यानी कि बराबर बराबर पहुंच रहे हैं। जिसमें ज्यादा, अगर किसी में सैचुरेशन करंट ज्यादा होता तो इसका मतलब उसमें ज्यादा पहुंच रहे होते हैं, तो ज्यादा करंट चलता है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यानी कि बराबर पहुंच रहे हैं, और बराबर पहुंच रहे हैं इसका मतलब बराबर ही निकल रहे हैं, बराबर निकल रहे हैं, समझ आए। और बराबर निकल रहे हैं यानी कि बराबर पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स से बराबर है इसके ऊपर जो पढ़ रहे हैं। N1 = N2 है, तो बात पक्की होगी। और वैसे आप याद भी रख लेना इस बात को, तो अगर सैचुरेशन करंट सेम आ जाए ना दो ग्राफ्स में तो आप समझ जाना सैचुरेशन करंट सेम का मतलब यह है कि बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और बराबर नंबर ऑफ फोटॉन्स पड़ेंगे। इसका मतलब ये है सैचुरेशन करंट सेम हो तो इसका मतलब यही होता है। और जिसका सैचुरेशन करंट ज्यादा हो किसी क्वेश्चन में तो ज्यादा हो तो समझ जाना उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट भी ज्यादा है, उसमें से निकल भी ज्यादा रहे, उसमें पहुंच भी ज्यादा रहे। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात, कट ऑफ वोल्टेज क्या दोनों की अलग अलग है, यानी रिवर्स का केस है ये किसका केस है यहाँ पे? अच्छा एक N1 N2 = N2 तो इंटेंसिटी भी सेम ही होगी यहाँ पे, I1 = I2 होगी। इंटेंसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स को, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग वो सेम है तो इंटेंसिटी सेम है। आ रही है बात समझ में आपको? कोई डाउट है? अच्छा एक बात बताओ आप कि इसके अंदर जो है ना रिवर्स में लगा दिया, अब कट ऑफ वोल्टेज 2 वाले की ज्यादा है, यानी ज्यादा वोल्ट, ये 1 है मान लो, ये 2 है, 2 वाले में ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है इसको यहां तक रोकने के लिए, यानी ज्यादा करंट इग्निशन से निकला था। क्योंकि V कट ऑफ किसके बराबर होता है? K1/E इसके बराबर होता है। K1 जो इसमें से जिस काइनेटिक एनर्जी निकलेगा दैट इज द K1, तो इसमें जरूर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी निकला था तभी कट ऑफ वोल्टेज ज्यादा इसकी, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी निकला था, लेकिन वर्क फंक्शन सेम दिया हुआ। देखो आप, वर्क फंक्शन सेम है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में ध्यान में रखो आप, वर्क फंक्शन दोनों प्लेटों का सेम है, इसका और इसका। इसमें निकल ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे रहा है तो जरूर ज्यादा एनर्जी का फोटोन पड़ा होगा, ज्यादा एनर्जी का फोटोन पड़ा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 2 वाले की। अब बात समझ में आ गई होगी आपको, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसकी। यस, कोई प्रॉब्लम है किसी के मन में? सेकंड की ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा, एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा तो वर्क फंक्शन सेम है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। फॉर्मूला होता है ना EP = क्या होता है बताइए? W + K1, जिससे काइनेटिक एनर्जी निकलेंगे
वर्क फंक्शन तो सेम है, ये चीज तो सेम दे दी। अब ये जिसकी ज्यादा होगी के इवन, उसी का ईपी ज्यादा आएगा, और जिसका वी कट ऑफ ज्यादा, देखो वी कट ऑफ ज्यादा तो के इवन ज्यादा, के इवन ज्यादा तो ईपी ज्यादा। अब समझ में आ गया आपको?